हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में अपन ने ग्रुप से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स किए थे, उसी को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। इस बार कर रहे हैं अपन ने ग्रुप की प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप। इसकी फर्स्ट थ्योरम है, ये बोल रही है इफ जी स्टार बी अ ग्रुप, यानी कि जी कोई स्टार संख्या के लिए अगर ग्रुप है देन तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए द आइडेंटिटी ऑफ जी इज यूनिक, यानी कि जी का जो तत्सम अवयव है वो क्या है, अद्वितीय है। जी का तत्सम अवयव क्या है, अद्वितीय। अपन इसको सिद्ध करते हैं। तो प्रूफ ऑफ ए, पहले चार प्रॉपर्टीज हैं, अपन इसको सीरीज वाइज करते रहेंगे। तो पहले मैं ए को प्रूव करता हूं। द आइडेंटिटी ऑफ जी इज यूनिक बोल रहा है ना। और ये खुद ही क्या बोल रहा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल रहा है, ये तो खुद बोल रहा है जी स्टार बी अ ग्रुप। क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि जी क्या है, एक समूह है। अच्छा, जी अगर समूह है तो क्वेश्चन ने खुद ने चार बातें बोल दी। पहला कि वो क्लोजर है, दूसरी बात वो एसोसिएटिव है, तीसरी बात उसके पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है, चौथी बात और उसके पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट है। तो इन चारों बातों को अपन अपने हिसाब से प्रूफ में यूज ले सकते हैं। और ये चारों बातें अपने आप ही क्या है, सिद्ध है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन खुद ही बोल रहा जी क्या है, एक ग्रुप है। क्लियर? तो देखते हैं। पहली बात अपन लेट कर लेते हैं, अपन लेट कर लेते हैं। लेट ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, है ना। लेट ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, है ना। ई कौन, अपना ई यहां पर क्या है, इस ग्रुप जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है। अच्छा, आइडेंटिटी एलिमेंट अगर है ग्रुप जी का, तो इसका मतलब अगर मैं ए को ई से मल्टीपल कराऊं तो अपना आंसर वापस क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। चलो ये तो अपने को आता है ना। तो अपन देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, यानी कि अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है उसके जैसे वापस कोई नहीं होना चाहिए। तो अपन यहाँ फिर से एक कुछ और लेट कर लेते हैं, है ना। मैं यहाँ पर ये लेट कर लेता हूं। ये बोला सिर्फ अद्वितीय का मतलब सिर्फ वो ई एक ही होना चाहिए। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर इफ पॉसिबल, यानी कि अगर संभव है तो मैं मान लेता हूं कि एक नहीं है, दो है। कितने हैं, दो है। एक मान लेते हैं ई और एक मान लेते हैं ई डैश। इफ पॉसिबल ई एंड ई डैश बी द आइडेंटिटीज ऑफ जी। मैंने मन से मान लिया क्या है कि ई और ई डैश कितनी है, दो है कितनी, एक। ये बोल रहा है होनी एक ही चाहिए, वो अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब उसके जैसा कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर पहली बात इसी में अगर ई आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ, तो ई अगर आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ, तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी नंबर से अगर अपन ऑपरेट करें तो वापस वही संख्या आ जाती है। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी संख्या के साथ ऑपरेट करें तो वापस वही संख्या आ जाती है। तो अपने पास यहाँ दूसरी संख्या है, क्या है, ई डैश। और यहां मैंने क्या माना है, पहले ई को आइडेंटिटी एलिमेंट माना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी संख्या से ऑपरेट करूंगा तो वापस वही संख्या मिलेगी। क्लियर? या फिर मैं कह सकता हूं, इसका उल्टा भी कह सकता हूं, ई डैश स्टार ई लिख सकता हूं। क्लियर? इसको कह देते इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां पर ई अपना क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर? दूसरी बात, यदि ई डैश अपना आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ तो क्या होगा। अगर ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ तो वही आइडेंटिटी एलिमेंट को आप किसी भी नंबर से ऑपरेट कराओ तो वापस क्या आ जानी चाहिए, वही संख्या आ जानी चाहिए, है ना। तो मैं इस बार इसको ई से कर देता हूं, क्योंकि ई और ई डैश अपने दो संख्या मानी है ना। तो ई डैश को अगर मैं ई के साथ ऑपरेट कराऊं और आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ई आएगा। देखिए, अगर बी को मैं ई डैश के साथ ऑपरेट कराऊं तो मेरा रिजल्ट वापस बी आना चाहिए। तो यहाँ पर ई डैश क्या है, अपना आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ बी की जगह कौन है, ई। तो रिजल्ट क्या आएगा, ई क्या आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपका रिजल्ट रहेगा, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ई स्टार ई डैश। क्लियर? इक्वेशन नंबर 2। देन बाय इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या कह सकता हूं, यार आप यहां पर ई बराबर
ई बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, ई स्टार ई डैश, ई स्टार ई डैश, क्लियर। और ई स्टार ई डैश, ई स्टार ई डैश को मैं वापस क्या लिख सकता हूं, ई डैश स्टार ई। देखिए ई बराबर मिला है ई स्टार ई डैश, है ना, ई बराबर है ई स्टार ई डैश, और ई स्टार ई डैश को मैं वापस क्या लिख सकता हूं, ई डैश स्टार ई, या ई डैश स्टार ई को वापस क्या लिख सकते हैं, ई डैश, क्लियर। यानी कि ये सब संख्या क्या है आपस में इक्वलिटी में, यानी कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये सारी संख्याएं क्या है आपस में बराबर बराबर है। यानी कि ई बराबर क्या मिल जाएगा, ई डैश। फाइनली ई बराबर क्या मिल जाएगा आपका, ई डैश। अच्छा, मैंने तो यहाँ कहा था ई एंड ई डैश दोनों क्या है, दो आपके आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका मतलब यहाँ पर हुआ क्या कि ई और ई डैश बराबर नहीं है, क्योंकि मैं मान लो ना दो है तो मतलब अलग अलग है, जबकि रिजल्ट क्या है, ई और ई डैश क्या है, बराबर। बराबर होने का मतलब क्या है, ये दो नहीं होकर सिर्फ एक ही है, इसलिए रिजल्ट अपन लिख सकते हैं 100 एवरी ए बिलोंगिंग जी, सो एवरी ए बिलोंगिंग जी हैज अ यूनिक इनवर्स इन जी। तो अपने पास जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो हमेशा यूनिक होगा। सो आइडेंटिटी एलिमेंट ई इज यूनिक। ई मत लिखिए यहाँ पर, कुछ भी ई डैश कुछ भी हो सकता है, आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक इन जी, क्लियर। ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रो। सेकेंड प्रॉपर्टी है अपने पास, एवरी ए बिलोंगिंग जी हैज अ यूनिक इनवर्स इन जी। प्रत्येक ए बिलोंगिंग जी के लिए समूह जी में एक अद्वितीय प्रतिलोम अवयव होता है। प्रत्येक ए बिलोंगिंग जी के लिए जो सेट जी है उसमें क्या होना चाहिए, एक अद्वितीय प्रतिलोम अवयव इंक्लूड होना चाहिए। तो इसके लिए भी अपन कर लेते हैं, है ना। ये कह रहा है मतलब जो इनवर्स एलिमेंट है इसका वो सेट कितना होना चाहिए इस बार, यूनिक, यानी वो एक ही होना चाहिए, क्लियर। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, यहीं पर कंटिन्यू करते हैं अपन इसको। इस बार अपन प्रूव कर लेते हैं बी को। ये बोल रहा है एवरी ए बिलोंगिंग जी हैज अ यूनिक इनवर्स इन जी। यूनिक है तो फिर से मैं लेट कर लेता हूं, इफ पॉसिबल। कि यदि संभव हुआ तो मैं मान लेता हूं ई के कोई भी दो इनवर्स एलिमेंट, एक जैसे बी और सी मान लेता हूं। इफ पॉसिबल ए हैज टू इनवर्स एलिमेंट, two inverse elements which is B and C, है ना, which is B and C, क्लियर। B और C यहाँ पर क्या है, A के कोई भी दो इनवर्स एलिमेंट है, क्लियर है। तो पहली बात कि अगर आपका B A का इनवर्स एलिमेंट हुआ तो जब भी इनवर्स एलिमेंट को आप किसी संख्या से गुणा करवाते हो या ऑपरेट करवाते हो तो आपका रिजल्ट हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट ई आता है। तो अगर मैं बी को ए से ऑपरेट कराऊं तो मेरा रिजल्ट क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट ई आना चाहिए, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं बी स्टार ए, क्लियर। इसको बोल देते इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन कि अगर आपका सी इनवर्स एलिमेंट है तो उसको अगर मैं ए के साथ ऑपरेट करूं तो भी अपना रिजल्ट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट ई आना चाहिए, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं सी स्टार ए, क्लियर। इक्वेशन नंबर 2। सो दैट अगर, अच्छा, यहां इन दोनों को इक्वेशन को अपन यूज लेंगे। मैं यहां लिख सकता हूं बी को मैं क्या लिख सकता हूं, बी को मैं बी स्टार ई लिख सकता हूं। क्या, अगर किसी भी एलिमेंट को अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट से गुणा करवाए या ऑपरेट करवाए तो आपका रिजल्ट हमेशा वही संख्या आती है, क्लियर। ये तो रूल होता है ना अपना आइडेंटिटी एलिमेंट का। तो किसी भी संख्या को आइडेंटिटी एलिमेंट से अगर अपने ऑपरेट करवाए तो वापस अपना रिजल्ट क्या रहता है, वही संख्या रहती है। तो मैं बी को भी क्या लिख सकता हूँ, बी स्टार ई लिख सकता हूँ, सिंपल, क्लियर।
बराबर ये हो जाएगा बी स्टार ई, और ई को मैं क्या लिख सकता हूं, ई को मैं सी की टर्म्स में भी लिख सकता हूं, ई को मैं लिख सकता हूं क्या ए स्टार सी या सी स्टार ए, कुछ भी लिख सकता हूं। तो मैं जैसे कि लिख देता हूं ए स्टार सी, क्लियर, ए स्टार सी। अब अपने पास मिला है बी स्टार ए स्टार सी, और स्टार अपना क्या है, ग्रुप है, ग्रुप है तो ये किसको फॉलो करेगा, एसोसिएटिव को, यानी कि साथ चलिता को। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं वापस, बी स्टार ए स्टार सी, ब्रैकेट इधर अप्लाई हो सकता है, क्यों, क्योंकि जी एक ग्रुप है, और ग्रुप है तो वो एसोसिएटिविटी को फॉलो करेगा, क्लियर, बराबर बी स्टार ए मिला, क्या मिला आपको, बी स्टार ए। एंड अगेन बी स्टार ए को मैं वापस क्या लिख सकता हूं, ई लिख सकता हूं, ई लिख सकता हूं, और स्टार पढ़ा है आपका वापस क्या, सी, स्टार पढ़ा है आपका वापस क्या, सी। अगेन आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर किसी भी संख्या के साथ ऑपरेट करें तो वापस क्या मिलेगा आपका, वही संख्या, क्लियर। तो ये सारी संख्या वापस आपको क्या मिली, इक्वलिटी में। इसका मतलब b बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, और c के बराबर मिला है। ये सब आपस में अगर समान है तो मैं कह सकता हूं b किसके बराबर है, c के बराबर, b किसके बराबर है, c के बराबर। और यहां पर अपन ने क्या माना है, इफ पॉसिबल, यदि संभव है तो a के कितने एलिमेंट है, इनवर्स एलिमेंट 2 है। अच्छा 2 है तो 2 यहाँ पर अलग अलग ही होंगे, b और c, इसका मतलब यहाँ क्या है, अगर 2 है तो वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, है ना। पर अपने रिजल्ट क्या मिला है, b बराबर c, यानी कि ये तो बराबर मिल गया, और ये बोल रहा है अलग अलग। अपन ने इफ पॉसिबल, यानी कि अपन ने लिया क्या था, अलग अलग है, और मिल क्या गया है कि ये दोनों बराबर है। बराबर होने का मतलब क्या है, एक ही है। सो अपन यहां पर लिख सकते हैं कि एवरी ए बिलोंगिंग जी हैज अ यूनिक इनवर्स इन जी। सो ए हैज ऑलवेज यूनिक इनवर्स एलिमेंट, यूनिक इनवर्स एलिमेंट इन जी, क्लियर। अच्छा यहां पर अपन अपने पास मिला है b और c, क्या मिला है, इक्वल इक्वल, और जो कि है कौन, इनवर्स एलिमेंट, किसके, a के। और जनरली अपन a का इनवर्स एलिमेंट लिखते क्या है, a इनवर्स, क्लियर। तो यहां पर अपन कह सकते हैं ये जो b और c है वो है क्या, आपके a इनवर्स है, क्लियर है। तो ये रहेगी आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी का प्रूफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अपन वापस कंटिन्यू करते हैं प्रॉपर्टी नंबर सी, फॉर एवरी ए बिलोंगिंग जी, है ना। तो मैं यहां पर वापस कर लेता हूं, प्रॉपर्टी नंबर है आपके पास सी, फॉर एवरी ए बिलोंगिंग जी, इनवर्स ऑफ इनवर्स दैट इज अगेन ए। कोई बात नहीं, देखिए वी नो दैट कि अगर आपका ए अगर जी का है, ए अगर आपका जी का है, तो ऑलवेज अगर कोई भी एलिमेंट अगर किसी सेट को बिलोंग करे तो उसका हमेशा इनवर्स एलिमेंट वापस वो भी उसी समूह को बिलोंग करेगा। तो इसका इनवर्स वो भी किसको बिलोंग करेगा, जी को। अब इस बार इसको बोल जाओ, और ये एक नया एलिमेंट है, तो इस नए एलिमेंट का इनवर्स, वो भी वापस किसका होगा, जी का ही होगा, वो भी वापस किसका होगा, जी का होगा। अच्छा अपने पास यहाँ 3 संख्याएं मिल गई, ए इनवर्स एंड ए इनवर्स का इनवर्स। तो इन 3 संख्याओं पर अपन क्या लगा सकते हैं, एसोसिएटिविटी। क्यों, क्योंकि जी क्या है आपका एक ग्रुप है, और ग्रुप है तो वो एसोसिएटिव है। तो चूंकि जी इज अ ग्रुप, so it is associative। और अगर एसोसिएटिव है तो मैं इन 3 संख्याओं के लिए कैसे लिख सकता हूं, देखिए मैं लिख सकता हूं ना, ए स्टार ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल्स टू ए स्टार ए इनवर्स का इनवर्स, क्लियर। ब्रैकेट पहले इन 2 पर और बाद में इन 2 पर, ये चीज अपने पास होगी, सही बात है। मैं वापस इसका ले लेता हूं, जैसे कि मैंने ले लिया एलएचएस लिया। एलएचएस क्या बोल रहा है,
ए स्टार ए इनवर्स, स्टार विद ए इनवर्स का इनवर्स, क्लियर, बराबर। इसको सॉल्व करते हैं। जब किसी भी संख्या को उसके इनवर्स से अगर अपन ऑपरेट करें तो वापस अपना रिजल्ट क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर ए को मैं ए इनवर्स से गुणा कराऊं तो अपना रिजल्ट क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ई इनवर्स। इनवर्स का मतलब भी क्या होता है, 1/a से a कैंसिल हो जाएगा तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, 1। मल्टीपल ऑपरेशन के लिए यानी कि गुणा संख्या के लिए हमेशा तत्सम कवयव क्या होता है, एक आ रहा है ना, एक आपका। तो अगर a को मैं a स्टार से मल्टीपल कराऊं यानी कि ऑपरेट कराऊं तो यहाँ पर ये a और आपका आंसर क्या आ जाए, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट अगर आपका आंसर आ जाए तो अपना ये जो जिसके साथ आपने ऑपरेट करा है वही अपना क्या कहलाता है, इनवर्स एलिमेंट यानी कि प्रतिलोम अवयव। तो यहाँ पर ए स्टार ए इनवर्स का रिजल्ट क्या रहेगा, ऑब्वियसली ई रहेगा। और ई को वापस किसके साथ ऑपरेट कराना है, ए इनवर्स के साथ में। और किसी भी संख्या को अगर मैं उसके आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराऊं तो उसका रिजल्ट हमेशा वापस वही संख्या रहती है। किसी भी संख्या को आइडेंटिटी से गुणा कराएंगे तो आपका उत्तर हमेशा वापस वही संख्या रहेगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा, ए इनवर्स का इनवर्स। इसका आंसर क्या रहेगा, ए इनवर्स का इनवर्स। इसको बोल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर। इसको बोल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन मैं यहां ले लेता हूं फिर से क्या, RHS। और RHS में क्या है आपके पास, ए स्टार ए इनवर्स का स्टार वापस ए इनवर्स के साथ में, क्लियर। अब वापस यहाँ पर ए इनवर्स आपके पास कोई संख्या है और एक वापस ए इनवर्स का भी क्या है, इनवर्स। अगर कोई संख्या और उसका इनवर्स अगर ऑपरेट हो तो उसका रिजल्ट क्या रहता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अभी बताया था ना, अगर कोई संख्या और उसका इनवर्स ऑपरेट हो तो उसका रिजल्ट ई रहता है। अब इस बार संख्या क्या है, ये है, तो इसका एक संख्या ये, इसका इनवर्स वापस ई तो मिलेगा, तो इसका रिजल्ट वापस क्या रहेगा, ई। तो दैट इज ए स्टार, इसका रिजल्ट क्या रहेगा, ई। और ए स्टार ई बराबर क्या होता है, ए आइडेंटिटी एलिमेंट इनटू दैट नंबर दैट इज इक्वल टू अगेन दिस नंबर। तो ये रहेगा आपका इक्वेशन नंबर 2। तो मैं यहां बोल सकता हूं बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 LHS बराबर RHS। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एसोसिएटिव है। क्यों, क्योंकि G इज ग्रुप, देन इट इज एसोसिएटिव। तो अपन यहां लिख सकते हैं G इज एसोसिएटिव। G अगर एसोसिएटिव है तो LHS और RHS क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। और इक्वल होगा तो अपन वैल्यू रख देते हैं LHS आपका क्या मिला है, ए इनवर्स का इनवर्स। और RHS क्या मिला है आपका, ए मिला है। RHS क्या मिला आपका, ए मिला है। और यही आपको प्रूव करना था, ये क्लियर। ये रहेगी आपकी प्रॉपर्टी नंबर सी का प्रूफ। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 है, तो इसको प्रूव करते हैं। तो इसको भी अपन यहीं पर प्रूव कर लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपके पास डी, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग जी देन ए स्टार बी का होल इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के। देखिए, क्योंकि अगर मेरे पास ए और बी अगर जी को बिलोंग करे, यानी कि ए अगर जी को बिलोंग करे, तो अभी मैंने बताया था अगर कोई संख्या किसी सेट को बिलोंग करे तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी उस सेट को बिलोंग करता है। इसी तरह अगर बी आपका जी को बिलोंग करे तो बी इनवर्स एलिमेंट भी आपका जी को बिलोंग करेगा। क्लियर, ठीक है। अब देखें, अच्छा ए इनवर्स बी और बी इनवर्स ये चारों किसको बिलोंग करेंगे, जी को। ए और बी अगर जी को बिलोंग करे तो, और जी अपने पास है क्या, यहाँ पर ग्रुप है, तो यहाँ पर ए स्टार बी वो भी किसको बिलोंग करेगा, जी को। बी स्टार ए वो भी किसको बिलोंग करेगा, जी को।
ए इनवर्स स्टार बी इनवर्स वो भी किसको बिलोंग करेगा, जी को, और इसी तरह से बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स वो भी बिलोंग करेगा किसको, जी को। और ये प्रॉपर्टी है कौन सी आपकी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर दो संख्याएं, कोई भी दो संख्याएं लो इनमें से, अगर दो संख्याएं आपकी जी किसी सेट को बिलोंग करे तो उनके साथ में ऑपरेशन करवाए और वो भी जी को बिलोंग करते तो एस स्टार क्या होती है, क्लोजर होती है। क्लियर। तो देखिए यहां पर मैं वापस ले लेता हूं ए स्टार बी, एक नंबर ले लिया मैंने, ये का स्टार मैं करवा देता हूं बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के साथ में। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही सेट वापस क्या है, ये जी को बिलोंग करेगी, ये भी जी को बिलोंग करेगी। तो इस बार अलग से ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, और पहली संख्या और दूसरी संख्या को मैं अगर वापस स्टार से ऑपरेट करूं तो ये जो भी मिलेगा वो भी आपका जी का ही होगा। ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एसोसिएटिव रूल यहाँ अप्लाई कर सकते हैं अपन, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ए स्टार ऐसे लिख सकता हूं, बी स्टार बी इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, है ना। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि जी इज एसोसिएटिव, जी इज एसोसिएटिव, तो इस ब्रैकेट को मैं कहीं भी अप्लाई कर सकता हूं। क्लियर, क्लियर। देन अगेन ए स्टार इस बड़े ब्रैकेट में आ जाएगी, बड़े ब्रैकेट में मैं वापस एसोसिएटिविटी अप्लाई कर रहा हूं, तो इसको मैं वापस क्या लिख सकता हूं, बी स्टार बी इनवर्स, इन दोनों को साथ लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। स्टार पड़ा है आपके ए। क्लियर। अगेन जी इज एसोसिएटिव, अगेन जी इज एसोसिएटिव। देखिए जब भी आप कुछ ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई करें, कोई भी नियम, तो उसके सामने ब्रैकेट में वो नियम लिखना जरूर है कि आपने अप्लाई किया क्या है। क्लियर। देन ए स्टार बी इनवर्स, किसी भी संख्या का उसका इनवर्स एलिमेंट के साथ गुणा कराए तो आपका रिजल्ट क्या रहता है, आइडेंटिटी एलिमेंट रहता है स्टार ए। क्लियर, स्टार ए। देखिए अब क्या मिलेगा आपका, अब मिलेगा आपका, सॉरी यहां पर आपका ए इनवर्स है, यहां पर अपना ए इनवर्स है। क्लियर, ये आपका ए इनवर्स है। अब वापस इस ई को यानी आइडेंटिटी एलिमेंट को वापस किसी भी संख्या के साथ गुणा कराएं तो आपका रिजल्ट वापस वही संख्या रहती है। अच्छा, ये तो लिख लिया आपने, क्योंकि यहां पर रिजल्ट लिख लेते, क्योंकि ई इज क्या है, ई इज आइडेंटिटी, ई इज आइडेंटिटी। वापस ए स्टार किसी भी संख्या को आइडेंटिटी एलिमेंट से गुणा करें तो आपका रिजल्ट वापस क्या रहता है, ए इनवर्स ही रहता है। और वापस ए को वापस उसके इनवर्स एलिमेंट के साथ